Hello everyone, welcome to BDSK learning platform. Today we shall study about past indefinite tense. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने हर टेंस के यूजेज को वन बाय वन पढ़ा, तो आज यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के यूजेज को पहले लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके यूजेज को पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि वहाँ पर किसी की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कोई रेगुलर, इरेगुलर, रूटीन एक्शन, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अब हम पास्ट इंडेफिनिट पर आ गए। जैसा कि मैंने बताया है कि हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो प्रेजेंट में हमने 4 टाइप्स पढ़ लिया है। अब पास्ट का पहला टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ इसके यूज को लिखा हुआ है, ये 4 टाइप से इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। फर्स्टली, ये टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट। कोई पास्ट का एक्शन या कोई पास्ट का इवेंट एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन इन्वेंट किया, उसका आविष्कार किया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से कोई एक्शन हो, कोई क्रिया हो या कोई इवेंट हो, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई सॉ मेनी डियर इन द जू, मैंने बहुत से हिरन जू में देखे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग अगर हिंदी मीनिंग्स लेते हैं तो लास्ट में देखो, इसमें आ आएगा, ए आएंगे, या तो लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आ, ई, ए। इसमें स्मॉल भी हो सकता है, इसका छोटा और बड़ा दोनों आ सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब वर्ड पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाले वर्ड में आते हैं। जैसे इसका एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। अगर हम इस वर्ड पर आए, क्या लिखा हुआ है, यानी लास्ट में आ गया। और नेक्स्ट वर्ड पर आए तो इसमें है आई सॉ मेनी डियर इन द जू, मैंने बहुत से हिरन को जू में देखा। अगर ये वहाँ पर होता, आई की जगह पर दे होता, तो वे लोग बहुत से हिरन को जू में देखे होता, तब क्या हो जाता, इसमें हम देखते हैं एक ही मात्रा लगी हुई है। इस तरीके से अगर हम हिंदी में इसकी मीनिंग पर जाएंगे तो लास्ट में आ, ई, ए आएगा। डियर स्टूडेंट, इसका ये फर्स्ट यूज था कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हो, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम किस में करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में। सपोज दैट अभी रिसेंट में कोई एक्शन हुआ, हमने फिनिश किया, उसको भी अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट से करते हैं। सपोज दैट मैंने अभी कोई लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। इस तरीके से हम कोई भी एक्शन जो रिसेंट से रिलेटेड होता है उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट। जैसा कि कोई पास्ट में कोई हैबिट होती है या कस्टम, कोई रीति रिवाज होता है, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि एक कहा जाता है, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सत्य बोला करते थे, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर एक पास्ट की उनकी हैबिट बताई जा रही है, गांधी जी हमेशा सत्यवादी थे और सत्य बोलते थे। द आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड, आर्यंस जो है भगवान की एकता में बिलीव रखते थे, विश्वास रखते थे। तो इस तरीके हम देखते हैं करते थे, ताथाती थे टाइप के वाक्य हिंदी में आते हैं और उसको इंग्लिश में हम, यानी वो कोई हैबिट या कोई कस्टम को
एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन पास्ट शोइंग टाइम एस्टरडे अगो लास्ट इस इन गिवन इन द सेंटेंस, यानी कोई सेंटेंस में कुछ इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं, यस्टरडे, अगो, लास्ट, अगर इस तरीके के वर्ड आते हैं तब हम लोग उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारा लेटर रिसीव किया। ही पास ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, वह लास्ट ईयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पास किया। इस तरीके से अगर इस टाइप के कोई वर्ड आ जाते हैं और तब हम मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, इट मीन्स कोई ऐसा एक्शन जब जारी हो, कोई एक्शन जारी हो और उस समय कोई अदर एक्शन की बात की जाए तो वो वाला एक्शन किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे सी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, वह टेलीविजन देख रही थी। व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, जब मैं उसके घर गया। यानी यहाँ पर देखो दो एक्शन हो रहा है, एक उसके घर जाना, दूसरा उसका टेलीविजन देखना। तो अब वो अपने टाइम के बारे में बता रहा है, जब वह उसके घर गया तो वह क्या कर रही थी? वह टेलीविजन देख रही थी। तो एक तो गोइंग ऑन जारी था, तो वो जो जारी था वो कंटिन्यूअस में बनेगा, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो इसका यूज हुआ। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आप इसको लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर, जो भी हो अदर। जैसा कि हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते थे? मेन वर्ब में यस या यस, और पास्ट सिंपल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। केवल यही एक टेंस है जहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिड, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम सबके साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे? डिड, या चाहे तो हम इसी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस और अगर हमारा डबल इंट्रोगेटिव होगा यानी क्वेश्चन वर्ड वाला तो जस्ट इसके पहले हम WH वर्ड को पुट कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम ऐसे रहेगा। डियर स्टूडेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिड है हमारा, डिड आने के बाद हमारा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। इसमें क्या अंतर है कि जो डिड होता है ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक बार मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, जिसकी वजह से हमारे मेन वर्ब ये अब फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर भी इसका फिनिश हो जाता है। अब हम कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। I wrote a letter। अगर इसी को हम मैंने सिंपल लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। अगर इसी को हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो I did not write a letter। जैसा कि हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड आई राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव, डिड आई नॉट राइट